हेलो दोस्तों, आपने हमेशा एक बात देखी होगी कि हिंदू देवी देवताओं में उनके नीचे अपने वाहन होते हैं। बहुत से लोग इसकी मान्यताओं के अनुसार कोई रीज़न बताते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आपको आम सामाजिक जीवन सामाजिक एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगी, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और उम्मीद है बहुत ज़्यादा क्लियर भी होगा। जैसे आपने देखा होगा कि गणेश जी की सवारी चूहा, माता लक्ष्मी की सवारी उल्लू, इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। देवी देवताओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके जो वाहन होते हैं उनसे हम उनकी प्रकृति और उनकी विशिष्टता के बारे में पता लगा लेते हैं। अब देखिए, जैसे गणेश जी की सवारी मूसक है, यानी कि चूहा। वो इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि चूहा हर चीज़ को कुतर कुतर के खाता है और चीज़ों को क्षति पहुँचाता है। इसी प्रकार जो कुतर्की लोग हमारे जीवन में होते हैं, आपको पता है कि वो हमारे लाइफ में कितनी ज़्यादा बाधा पहुँचाते हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, जो गणेश जी हैं वो उन्हें माना जाता है ज्ञान और बुद्धि का देवता। अब वो बैठे हैं चूहा के ऊपर। तो इसी प्रकार से जब इस तरह के लोग हमारे जीवन में बाधा पहुंचाते हैं, तो हम केवल ज्ञान और बुद्धि से ही हम उनका सामना कर सकते हैं, यानी कि अपने माइंड को अच्छे समझा सकते हैं। उनकी फालतू की बातों का हम स्ट्रेस नहीं लेंगे। अब ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब मैं दूसरी तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट है भगवान शिव की सवारी है नंदी। इसे पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का जो सवारी है वो है वृषराज नंदी, यानी कि पूरा नाम बोला गया है यहाँ पे। ऐसा कहा जाता है कि नंदी का स्वरूप उत्तम चरित्र और समर्पण भाव का माना जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वो भौतिक इच्छाओं से परे होते हैं। तो अब एक बात बताइए, और साथ में कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि नंदी का स्वभाव ऐसा भी है कि अगर गुस्सा आ जाए तो वो शेर से भी बढ़ जाता है। तो इसका मैं सीधा मतलब बताती हूँ कि नंदी सवारी होने के मतलब है, या हमें उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि शक्तिशाली होने पर भी शांत और सहज रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम माँ दुर्गा पर। उनकी सवारी है शेर। देवी भागवत के अनुसार उनकी सवारी शेर को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शेर पूरे परिवार के साथ वन में रहता है, पर अपनी शक्तियों को बेकार में खर्च नहीं करता, बस जरूरी हो वहीं प्रयोग कर लेता है। तो हमें शेर से ये संदेश मिलता है कि व्यर्थ कार्यों में अपनी शक्ति को ना लगाकर घर को सुखी बनाना का प्रयास करना चाहिए, चाहे हम कितने शक्तिशाली क्यों ना हो। नेक्स्ट है माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू, जो कि बहुत एक्टिव पक्षी माना जाता है। आपको पता है कि अपने खाने या पेट भरने के लिए ये भोजन को लगातार तलाशता रहता है। तो हमें सीखने को ये मिलता है कि जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, माता लक्ष्मी की कृपा भी उसी पे होती है, और ऐसे मेहनती लोगों के घर ही माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो उम्मीद है कि आप एक सामाजिक उदाहरणों से या जो संदेश इनके थे उनसे समझ गए होंगे। अब आपको डाउट नहीं रहा होगा, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पुराणों में इनके और भी रीजंस हैं, वो कभी और डिस्कस करेंगे। अगर आपको डाउट हो और इनके और रीजंस मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।